बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट्स जो भी हम लोग देख रहे थे। तो ए का निकला हुआ था, बी का निकला हुआ था और सी का हम लोग इंटरसेक्शन से निकाल रहे हैं इक्वेशन 1, 2 और 3 का। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्ट किया है तीनों। तो पॉइंट सी का हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो पॉइंट सी का जो हम लोग को निकालना है, क्योंकि तीनों ही इक्वेशन यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग तीनों का इक्वेशन का हेल्प से निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग दो इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, क्योंकि दो इक्वेशन से निकल जाएगा x1 और x2 का वैल्यू, है ना। तो हम लोग x1 और x2 को मान लेते हैं पहले। तो x1 का वैल्यू क्या है, 3x1 x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 9 और x2 का 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ x1 है और यहाँ 3x2 है। तो हम लोग एक इक्वेशन से दूसरे को माइनस कर दे तो हमारा दूसरा वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, बस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, ये बस हम रफ में बनाए हैं, ऐसे एग्ज़ाम में आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको प्रॉपर स्पेस दे के और ठीक है, वैसे कि एक जगह ही पूरा नहीं भरा लगे, है ना। यहाँ तो हम बस रफ में बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किए। तो ये पहले भी हम लोग क्लास 10 स्टैंडर्ड 10 से नीचे भी ये सब सीखे हुए हैं, कैसे हम लोग x1 और x2 का वैल्यू निकाल सकते हैं जब हमारा दो इक्वेशन है ना। तो हम लोग क्या किए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो हमारा x1 का वैल्यू आ गया, है ना। देखिए ये पूरा कट जाएगा क्योंकि 3x2 माइनस 3x2 हो जाएगा, तो x1 का वैल्यू आ जाएगा। और x1 का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, तो दूसरा जो वेरिएबल है x2 उसका वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग क्या लेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 लेंगे, ठीक है, तो उसका भी हमारा वैल्यूज़ आ जाएगा x1 और x2 का। और इसी तरह इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 लेंगे तो उसमें भी हमारा x2 और x3 का वैल्यू x1 का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग अगर ध्यान दें तो यहाँ हम लोग सब में देखेंगे x2 का वैल्यू आया है और x1 का वैल्यू आया है। तो x1 का वैल्यू 3 है और x2 का 2 है। दूसरे वाले में भी देखिए x1 का यहाँ 3 है, x2 का 2 है। उसी तरह यहाँ पे भी x2 का 2 है और x1 का 3 है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सब में वही आया है वैल्यूज़। ठीक है, तो क्या वैल्यू है हमारा, 3 x1 के लिए और x2 के लिए 2। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा c का कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट c का, वो क्या बना, 3 और 2, और 3 और 2 इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी मतलब जो पॉइंट्स आए हमारे एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, मतलब जो कॉमन रीजन में आए हैं, ठीक है, उसमें हम लोग जो हमारा कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू आया है वो हम लोग पुट करते हैं किस में, जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ क्या था, मिनिमाइज z इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2, मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है। तो a का वैल्यू हमारा क्या आया था कोऑर्डिनेट्स का, 0 और 5। तो 0 और 5 जब इसमें हम लोग पुट किए तो 4 इंटू 0, क्योंकि x1 का यहाँ पे क्या वैल्यू है 0, और 3 इंटू x2 लिखा है, x2 का क्या वैल्यू है 5, तो हमारा कितना आ गया 15। उसी तरह c का जब हम लोग पुट किए 3 और 2 तो आया 18, और जब हम लोग b का पुट किए 9 और 0 तो हमारा आ गया 36। और क्योंकि हम लोग को निकालना है मिनिमाइज वाला वैल्यू, है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मिनिमाइज है ना, तो मिनिमम वैल्यू हमको चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू किस में है, 15 है मिनिमम वैल्यू, जो कि है पॉइंट ए में। ठीक है, मतलब जिसका वैल्यू क्या है, x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 5, यही हमारा क्या है, ऑप्टिमम वैल्यूज़ है। ठीक है, तो शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए, स्टेप 1 है, पहले हमको देखना है ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज होता तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो आता वो आंसर रहता, लेकिन यहाँ क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज, तो सबसे लोएस्ट जो वैल्यू आएगा मेरा आंसर में लास्ट में x1 और x2 का, उसका जब वैल्यू हम लोग पुट किए जो सबसे कम आएगा वो आएगा। फिर यहाँ कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ था, तो स्टेप 1 में हम लोग क्या किए, इक्वेशंस को इक्वल टू करके हम लोग लिख दिए, है ना। इनइक्वालिटी साइन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हटा के इक्वल टू बस लिखेंगे, और 0 0 करके हम लोग x1 और x2 का, पहले x1 को 0 किए तो x2 का वैल्यू क्या आया, फिर x2 को 0 किए तो x1 का वैल्यू क्या आया।
ठीक, यही हम लोग सारे इक्वेशंस में कर लेंगे। और जैसे हम लोग देखें कि हमारा पहले ही बोल दिया गया था x1 और x2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ होता है उसी में आएगा आंसर। मतलब x का वैल्यू, x1 का वैल्यू क्या आना चाहिए, या तो 0 या हमारा आना चाहिए प्लस में 1 2 3 जो भी है। उसी तरह x2 का भी, हाँ ठीक है। तो एक पहला में हम लोग फिर इक्वेशंस को इक्वेट करके 0 0 करके एक वेरिएबल को दूसरा का निकाल लिए, तो उस तरह हम लोग को मैक्सिमम वैल्यूज़ पता चल गया क्या हो सकता है x1 और x2 का, ठीक है। और फिर इसको हम लोग क्या किए, ग्राफ में प्लॉट किए। स्केल का ज़रूर यूज़ करिए क्योंकि करेक्ट मेजरमेंट होता है ना, वो बेटर है हमारे एग्ज़ाम के लिए। फिर ग्राफ में हम लोग प्लॉट कर दिए सारा इक्वेशंस को, जो जो उनका कोऑर्डिनेट्स था उसके हिसाब से, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, कॉमन रीजन फाइंड करने के लिए हम लोग पॉइंट ऑफ ओरिजिन का उस इक्वेशन का कहाँ डायरेक्शन होगा वो चेक करते हैं। तो ट्रू होता है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन, फॉल्स होता है तो डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ हमारा फॉल्स था तो इसीलिए सारा कहाँ पॉइंट आउट हो रहा था, बाहर। तो कॉमन रीजन हमारा क्या आया, ये वाला रीजन है ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किए, जो कि यहाँ पे क्या है, ए बी और सी हम लोग लोकेट किए। तो ए और बी का वैल्यू तो निकला हुआ था, सी का हम लोग इंटरसेक्शन में है, इसीलिए हम लोग कैसे निकाले, दो इक्वेशंस का यूज़ करके। तो यहाँ पे तीनों ही इक्वेशन क्रॉस कर रहे थे एक दूसरे को, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, तीनों का फाइंड करके देखे तो हमारा x1 और x2 का वैल्यूज़ तो सेम ही रहा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम लोग पुट किए वैल्यू a b और c का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ये लास्ट स्टेप में हम लोग देखे तो यहाँ पे हमारा था मिनिमाइज, तो सबसे जो मिनिमम वैल्यू आया वो उसको हम लोग सेलेक्ट किए, जिसमें देखिए x1 का वैल्यू क्या आया 0 है ना, और x2 का वैल्यू क्या आया 5, ठीक है। तो जो मिनिमम को ही हमको सेलेक्ट करना था, तो 15 मिनिमम है, जिसमें x1 का वैल्यू 0 है, x2 का 5 है, ठीक है। तो ये ऑप्टिमम वैल्यूज़ है हमारा, ठीक है। थैंक यू।